हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लास में स्वागत है। मैं अनिल कुमार गुप्ता। आज परसेंटेज का तीसरा क्लास होगा। आज का क्लास का पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में टाइप 1 होगा। प्रत्येक टाइप में आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। तो टाइप 1 का पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है। राहुल की सैलरी 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है, तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? टाइप 1 का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि राहुल की सैलरी में 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है, तो उसकी आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? यहाँ पर देख रहे हैं कि 630 से लेकर 700 हो गया। कितना रुपया का वृद्धि हुआ है? 70 रुपया का वृद्धि हुआ। तो प्रतिशत में कितना रुपया का वृद्धि हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जितना वृद्धि हुआ उसको ऊपर लिखिए। कितना रुपया में वृद्धि हुआ? 630 रुपया। प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से 100% से गुना करते हैं, ठीक है। तो इसको काट रहे हैं कितना बार में? 7 9 63। तो आपका बचेगा 100/9। भागा दे दीजिए तो आपका आ जाएगा 11.1/9%। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपया की बढ़ोतरी होती है, तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपया हो जाती है। तो बताइए कि टीवी सेट के कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? एक टीवी सेट में 500 रुपया का वृद्धि होती है। अब वृद्धि होने के बाद उसका दाम हो जाता है 10,500 रुपये। 10,500 रुपये। तो वृद्धि से पहले उसका मूल्य क्या था? 10,000 रुपया होगा। 5,000 रुपया वृद्धि हुआ था ना, तो 10,000 रुपया होगा। तो अब से पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो वृद्धि कितना हुआ है? 500 रुपया का। 500 लिखिए, कितना रुपया पे? 10,000 रुपया इंटू 100% से गुना कर दो। तो नीचे में 4 जो, ऊपर में 4 जो, बढ़िया आंसर आ जाएगा आपके पास 5%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, तो 20% और 25% के बराबर। तो तीसरा संख्या मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ 100, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। और 100 का 25%, 25 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो जिसके विषय में पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए उसको नीचे लिखते हैं। तो पहली संख्या के विषय में पूछा हुआ, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 20 को ऊपर लिखेंगे, 25 को नीचे लिखेंगे, और नीचे में 100% से आप उसको गुना कर देंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 20 चौक 80% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये हो गया पहला संख्या, ये हो गया आपका पास दूसरा संख्या, ये हो गया आपका पास तीसरा संख्या। तो बता रहा है कि 30% और 40% अधिक है। तीसरा संख्या मानते हैं कि 100 दिया हुआ है, तो पहला संख्या हो जाएगा आपका पास 130, दूसरा संख्या हो जाएगा 140। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या हो। ठीक है, तो जिसके विषय में पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए उसको नीचे लिखते हैं। तो पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ना। तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 130 और दूसरी संख्या कितना होगी 140। प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसको 100% से गुना करते हैं। तो ये जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे 7 बार, ये कटेगा 50 बार। इन दोनों को गुना करेंगे तो 13 बचे 650 बटा 7। इसको भगा दे दीजिए तो 7 गुना 63, 2 बचेगा 2 पर 0 20, तो 7 गुना 14 बचेगा 6 बटा 7%। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा आपके पास डी। नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम? तो 5 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया आपके पास पहला संख्या, ये हो गया दूसरा संख्या, ये हो गया तीसरा संख्या। तो तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। मान लीजिए तीसरी संख्या दिया हुआ 100, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 30% कम है तो 70, और दूसरी संख्या बोल रहा है कि 37% कम है तो कितना बचेगा 63%। ठीक है, अब आपसे बोल के दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है ये पूछा दिया। पहली संख्या दिया हुआ 70, दूसरी संख्या दिया हुआ 63। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रियल में दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, 7 कम है। तो 7 को ऊपर लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो पहली संख्या का रिस्पेक्ट में बोला था 70%, को निकालने के लिए हम लोग 100% से गुना करते हैं। तो ये जीरो कटेगा, ऊपर में 7 नीचे में 7 करा, बचा कितना आपके पास 10%। ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। ऑप्शन चलो दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम लोग कुछ अलग तरीका से सीखते हैं। चलो तरीका सीखने का मतलब ये हो जाएगा कि पहला संख्या और दूसरा संख्या ये हो गया आपके पास तीसरा। तो पहला संख्या दिया हुआ आपके पास, तीसरा संख्या दिया हुआ 100, पहला संख्या कितना हो जाएगा 70, 30% कम था, और दूसरा संख्या 37% कम था, तो कितना बचेगा 63%। तो पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम। तो कभी भी कम और अधिक के विषय में आपसे पूछे, कभी भी कम और अधिक के विषय में आपसे पूछे, कम या अधिक ना, कम या अधिक के विषय में पूछे, तो कम और अधिक कभी भी आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर लेकर ऊपर लिखना। इन दोनों का अंतर कितना का हो गया 7 का। कम पूछा है तो बड़ा वैल्यू से भागा देंगे, और अधिक पूछेगा तो छोटा वैल्यू से हम लोग भागा देंगे। तो देखिए आपसे क्या पूछा हुआ, कितना दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम, तो कम पूछा हुआ तो बड़ा वैल्यू से यहाँ पे भागा देंगे। 70% के लिए 100% से गुना करेंगे। तो ये 0 कटेगा कितना ही 10%। अगर आपसे पूछता कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक के विषय में आपसे पूछता, तो यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 7 का। अधिक पूछा हुआ तो छोटा वैल्यू से हम लोग भागा देंगे 63।
इंटू 100% से गुना कीजिए। तो 7 कम 7 7 हुआ 63, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, ये भागा दे देते हैं तो कितना देगा 11.1/9%। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम। तो ए की आय बी की आय से बता रहा है कि 20% अधिक, ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, तो बी को मान लेते हैं कि 100, इसका कितना हो जाएगा 120। तो पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत कम, यहाँ पे देख रहे हैं कि कम बोला तो इन दोनों के अंदर कितना का हो गया 20 का, और कम बोला हुआ तो अधिक वाला वैल्यू से हम लोग भागा देंगे, 120 से हम लोग भागा देंगे, प्रतिशत में चेंज करना, इसको 100% से गुना करेंगे। तो 20 से कम 20, 20 छक 120, 2 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 50 बार में, तो बचा कितना 50/3%, भागा दे आ जाएगा 16.2/3%। इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ, यहाँ पे प्रिंट में आपका बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए 16.2/3, प्रिंट करते समय ये मिस्टेक हो चुका है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा अंदाज से पढ़ते हैं। दूसरा अंदाज से किस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे इसको देखिएगा। ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दो संख्या है, तो आपसे ए का वृद्धि देखकर बी का कमी पूछ लेगा, या बी का कमी देखकर ए का वृद्धि पूछ लेगा। मतलब कि ए का वृद्धि तो बी का कमी, बी का कमी तो ए का वृद्धि आपसे पूछेगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि यदि चीनी के मूल्य में 10% का वृद्धि होती है तो खपत में कितना प्रतिशत का कमी कर दें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यह क्वेश्चन आपसे ये देगा पहली संख्या 50% बढ़ता है तो दूसरी संख्या में कितना प्रतिशत कम कर दें कि पहले जैसा ही रहे। तो इस तरह क्वेश्चन में आप इसको बनाने के लिए आप एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। हम लोग का ये हो जाएगा x% बटा 100 ± x% इंटू 100। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई भी कमी प्रतिशत बोलेगा, वृद्धि प्रतिशत बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे, वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ देंगे, कमी बोलेगा तो 100 में घटा देंगे। ओके, तो चलिए देखिए इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन आपसे 6 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ था, 20% का वृद्धि होता है, 20% का वृद्धि होता है उसको ऊपर लिखेंगे, तो वृद्धि बोला तो 100 में जोड़ दीजिए 120, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे। तो 20 से कम 20, 20 छक 120, 2 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा 50 बार, तो बचा कितना 50/3%, भागा दे देंगे तो आ जाएगा आपके पास 16.2/3%। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पे तो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन बोला कि 25% कम है, तो 25% कम हो गया तो 100 में 25 घटा दें, कितना बचेगा 75%। में चेंज करना है तो 100 से गुना करते हैं 100%, तो 25 से कम 25, 25 दिया 75, तो कितना बचा 100/3%। इसको भागा दे देंगे तो बचेगा 33.1/3%। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो फिर आ गया क्वेश्चन नंबर ये 6 जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बना देते हैं। तो 20% अधिक है, तो 20% अधिक उसके ऊपर लिखेंगे, अधिक बोला तो 100 में जोड़ लीजिए, 120% में चेंज करने के लिए 100 से 100% से गुना करते हैं। तो 20 से कम 20, 20 से 120, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 50 बार, तो 50/3 इसको भागा दे देंगे, आ जाएगा 16.2/3 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताता है कटरीना के पास कुल 205 रुपया है, जो कि सोनाक्षी के कुल रुपये के 12.5% के बराबर है। तो बताइए कि सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपये थे। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कटरीना के पास 205 रुपया जो है सोनाक्षी के कुल रुपये का 12.5% के बराबर, 12.5% क्या बराबर। तो सोनाक्षी का पास कितना है ये मालूम नहीं, इसको मान लेते हैं x, इसका 12.5% जो वैल्यू है वो आपका कटरीना का पास है। कटरीना का पास कितना है 205 रुपये। तो आप इसको चेंज कर बना सकते हैं और 12.5% को आप तोड़कर बना सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम इसको बनाते हैं x इंटू 12.5% का वैल्यू होता है 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, 205। आप इसको तोड़ कर देख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि 12.5% ना, तो बाद में छोड़ 25/2 बढ़ा के नीचे में 100 आएगा। तो 25 से कम 25, 25 चक 100 बचा कितना 1/8। इस तरह का प्रतिशत का कुछ वैल्यू आप याद रखें, तो प्रतिशत को सवाल बनाने में बहुत ही इजी होगा, बहुत ही आसान होगा। जैसे कि आपसे बोला गया कि 20% का वैल्यू कितना होता है, तो सीधा रखिएगा, याद करने की कोई दरकार नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, याद होते रहेगा। तो 20 25 100, 1/5। अगर आपसे बोला जाए कि 4% का वैल्यू कितना होता है, तो 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 25 चक 100, 1/25। आपसे बोला जाए कि 30% का वैल्यू कितना होता है, रखिए ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 30% का जो वैल्यू पूछा कितना हो जाएगा 3/10, क्योंकि ऊपर में 1 0 नीचे में 1 0 कटेगा, तो 3/10 बचेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 25% का वैल्यू कितना होगा, तो 1/4। इस तरह का वैल्यू आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा कर ही निकाल लें तो अच्छा होगा, रखने का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि एक तरह का पूरा वैल्यू आपको लिख दिया गया है, आप इसको बोले कि रख लीजिए तो रखिएगा, इसको भूल जाइएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा कि अच्छा बोला जाए कि 1/2 कितना होता है 50 होता है। तो रखने की कोई दरकार नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर परसेंटेज को थोड़ा फ्रैक्शन में आप चेंज कर लीजिए, तो बनाने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। इतना तो समझदार आप लोग है ही। तो चलिए देखते हैं, x का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। x = 8 को 2 से 5 से गुना करेंगे तो 200 में कितना हो जाएगा 1600, 8 से 40 मतलब फिर 1640 रुपया सोनाक्षी के पास है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है ए के वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह 92 रुपया है, तो बताइए कि ए का वेतन कितना है। तीनों का वेतन, तीनों मिलाकर प्रति माह 92 रुपया कमाता है, ठीक है। तो तीनों का वेतन दिया हुआ कितना 9200 रुपया, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें कंडीशन दिया हुआ क्या, ए का वेतन बी का वेतन का 40% है, तो ए का जो वेतन है बी का वेतन का 40% है, तो बी मान लेते हैं 100, बी मान लेते हैं हम लोग क्या 100, ये कितना लेगा 40। अच्छा, बी का वेतन सी का वेतन का 60% है,
तो बी का वेतन जो है सी का वेतन का 60% है, तो सी का वेतन मान लीजिए 100, तो बी का वेतन कितना आ जाएगा 60। अच्छा इसको फिर आप इसको अनुपात में चेंज कर लीजिए, ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा, कितना कटेगा, ये 20 दूना 40 और 20 25 100, ये 20 किया 60 और 20 25 100। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ए बी बी सी, ठीक है, तो ए बी दिया हुआ 2:5, बी सी दिया हुआ 3:5, तो बी भी यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, लेकिन दोनों कॉमन है तो दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी का वैल्यू 3 दिया हो, तो इसको बी का कॉमन रेशियो निकालने के लिए आपको हम 2 तरीका का मेथड बताएंगे, ठीक है। तो पहला मेथड हो जाएगा आपका जिगजैग, तो जिगजैग का मतलब यहाँ देखिएगा ए बी और सी, जो तीनों में जो कॉमन है उसको हम लोग बीच में रखते हैं, याद रखिएगा, तीनों में जो कॉमन है उसको हमेशा हम लोग बीच में रखते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, ए बी 2:5 दिया हुआ तो 2:5 और बी सी दिया हुआ 3:5, तो 3:5, इसको जिगजैग कर लीजिए। जिगजैग का मतलब कि तिरछा गुना करना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 2 दिया 6, 3 पचे 15 और 5 पचे 25, ये आपका वैल्यू चेंज होगी ए बी सी का। ए का वैल्यू हो जाएगा 6, बी का हो जाएगा 15, सी का हो जाएगा 25। एक तरीका और आपको बताते हैं कॉमन रेशियो निकालने के लिए। चलिए तो कॉमन रेशियो हम लोग देखते हैं, बी बी आपका कॉमन रेशियो है, तो बी में यहाँ 5, यहाँ पे 3, इन दोनों को किसी भी हाल में बराबर करना है आपको। अच्छा 5 और 3 किसका टेबल में दोनों आ जाएगा, तो 15 के टेबल में दोनों आ जाएगा। आप इसको छोटा और छोटा वैल्यू बनाइए या बड़ा से बड़ा वैल्यू बनाइए तो प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आप इसको 15 भी बना सकते हैं, 30 भी बना सकते हैं, 45 भी बना सकते हैं, 60 भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, और इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि 5 और 3 एक दूसरे से गुना करते हैं, तो 5 को काट लीजिए, इन दोनों से गुना कर दीजिए, 3 को काट लीजिए, इन दोनों से गुना कर दीजिए, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुना 6, ठीक है, और इसको इससे गुना करेंगे कितना रहेगा, 3 पचे 15, इसको 5 को इससे गुना करेंगे कितना रहेगा, 5 दिया 15, और 5 को 5 से गुना करेंगे क्या जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बी और बी दोनों का वैल्यू कितना मिल गया, ए का वैल्यू हो गया 6, बी का वैल्यू हो गया 15, सी का वैल्यू हो गया 25। अब दोनों मेथड से आप कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। अच्छा अब आपसे पूछ रहा है कि ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन कितना होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अनुपात में इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, तीनों का वैल्यू अनुपात में कितना दिया हुआ, तो 25, ये हो जाएगा 15, तो 25 15 40 और 6 46, अनुपात में देख रहे हैं कि ये तीनों को जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा 46, अनुपात में 46। अच्छा रियल में कितना दिया हुआ है, 92। तो आपसे ए का वैल्यू पूछ रहा था, ए का अनुपात कितना दिया हुआ 6, तो 6 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो पहले में निकाल लीजिए 1 का वैल्यू, तो अनुपात 46 का वैल्यू दिया हुआ 92 रुपया, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसे काटेंगे तो आ जाएगा आपका 200। तो आपसे पूछ रहा है कि ए का आई क्या हुआ, तो ए का कितना दिया हुआ 6, तो अनुपात 6 का वैल्यू कितना होगा, तो 6 गुना 1200। चलिए इसी क्वेश्चन को कुछ अलग कैलकुलेशन से भी हम लोग सीखते हैं। तो ये रेशियो तो आपको यहाँ पे मिल ही गया था, ए का रेशियो इतना था, बी का रेशियो इतना था, सी का रेशियो इतना, तो किसी भी रेशियो से आप लेकर काम कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा तीनों का वेतन कितना दिया हुआ 92 रुपये, 92 रुपये रखिए। अब एक काम किए, तीनों का अनुपातिक वैल्यू कितना दिया हुआ, तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना निकल जाएगा 46। अच्छा ए का वैल्यू निकालना है तो ए से गुना कीजिएगा, ए का वैल्यू निकालना है तो ए का वैल्यू ए से गुना कीजिएगा, बी का निकालना है तो बी से गुना करेगा, सी का निकालना है तो सी से गुना कीजिएगा, जिसका पूछे उससे गुना कर दीजिएगा, ए का पूछे ए से गुना कर दीजिए, बी का पूछे बी से गुना कर दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा ए का पूछ रहा है ए से निकाल दे रहे हैं, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 6, ये कटेगा आपका 200, आंसर 1200।
एक चीज आपको बी का पूछता तो बी से गुना करके, सी का पूछता तो सी से गुना करके आपका आंसर। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो। एक संख्या में लगातार दो बार वृद्धि करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि उसमें कितना का कमी कर दे कि पहले वाली संख्या में कोई प्रभाव ना पड़े। अगर एक बार वृद्धि होता और आपसे पूछता कि कितना प्रतिशत का कमी कर दे कि पहले जैसा ही रहे, तो हम लोग एक सवाल जो फॉर्मूला भी पढ़े थे उसमें हम लोग बना लेते। लेकिन ये बोल रहा है कि लगातार 2 बार वृद्धि हो गया है, उसके बाद उसमें कितना प्रतिशत का कमी कर दे कि पहले जैसा ही संख्या बना रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे और ये कॉन्सेप्ट आगे चलकर बहुत सा क्वेश्चन में काम करेगा आपके लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, जब किसी संख्या में लगातार घटना घटे तो उस समय हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो लिख देते हैं एक बार, यदि किसी संख्या में लगातार घटना घटे तो ए बी फॉर्मूला लगेगा। ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 इंटू 100%। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे एक बात और, वृद्धि बोलेगा तो प्लस लिखेंगे और कमी बोलेगा तो माइनस लिखेंगे। तो बात आप याद रखिएगा, किसी भी संख्या में लगातार घटना घटे, 2 बार घटे या 3 बार घटे या 4 बार घटे, ठीक है, तो हम लोग ए बी फॉर्मूला लगाकर उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। बोल दिया 10% वृद्धि, 10% वृद्धि, फिर 10% वृद्धि, तो टोटल कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा आपसे ये बोला जाएगा। ठीक है, तो ए बी फॉर्मूला निकालेंगे, दोनों बार वृद्धि हुआ या दोनों बार कमी हो सकता है, या दोनों बार एक बार वृद्धि या एक बार कमी हो सकता है, या ये घटना आपके पास 3 बार भी हो सकता है, तीनों बार वृद्धि हो सकता है या तीनों बार कमी हो सकता है, या 2 बार वृद्धि होगा 1 बार कमी होगा, या 4 बार भी घटना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ए बी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में वृद्धि हुआ तो प्लस ही लेना होगा। ए बी फॉर्मूला क्या बोलता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, तो ये 100 कट गया, कितना बचेगा यहाँ पे, तो 10 10 20 और एक यहाँ पे आ गया, कितना लगे 21%। अच्छा यहाँ पे प्लस का चिन्ह निकला हुआ, इसका मतलब ये मेरा यहाँ पे वृद्धि हुई। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता तो यहाँ पे आपका कमी को दर्शाता है। कमी को लेकर भी चलते हैं एक बार। अच्छा, इसी क्वेश्चन को बनाने का एक दूसरा तरीका आपको बताते हैं, बहुत ही फास्ट तरीका है। ठीक है, 10% का वृद्धि बोला होगा तो जितना प्रतिशत का वृद्धि बोलेगा वो उतना 100 में जोड़ दें, जितना कमी बोलेगा उतना घटा दें। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बार तो वृद्धि बोला हुआ तो यहाँ पे घटा जोड़ दें, तो 110 इंटू 110 बटा, यहाँ ध्यान रखिएगा 2 बार घटना घटा हुआ तो 100 से भागा देंगे। अगर 3 बार घटना घटता, 3 बार मान लीजिए यहाँ पे घटना घटता 110 इंटू 110, तो 200 से यहाँ पे हम लोग भागा देते। 4 बार घटना घटता तो 300 से हम लोग यहाँ पे भागा देते।
ठीक है। नीचे में 200, ऊपर में 2 जीरो करिए कितना हो जाए 11 11 गुना करेंगे तो 121। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 100 में कितना अधिक है, 100 में आपका 21 अधिक है तो 21% का वृद्धि हो, 21% का क्या हो जाएगा वृद्धि। अगर 100 में 100 से कम होता तो क्या होता कमी। ये चीज दिमाग में रखिएगा कि 100 से अधिक निकल रहा तो वृद्धि होगा, 100 से कम निकल रहा तो कमी होगा। और एक ही फॉर्मूला में प्लस इंडिकेट करेगा तो वृद्धि होगा और माइनस इंडिकेट करेगा तो कमी होगी। इसी क्वेश्चन का और हम एक तरीका देखते हैं। अच्छा, दोनों बार कमी ले लेते हैं, यहाँ भी कमी ले लिए और यहाँ भी कमी ले ली तो 10% का कमी, ये भी माइनस में लेंगे तो -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 गुना 10 बटा 100 तो ये 2 जीरो कटा, ये कितना आ जाएगा -20 और प्लस यहाँ पे 1 आएगा कितना आ जाएगा -19। ठीक है, -19 ये माइनस जो इंडिकेट कर रहा है ये कमी को प्रदर्शित कर रहा है, -19% कमी। चलिए इसको हम लोग दूसरा मेथड से देखते हैं। 10% का कमी बोला हुआ था तो कितना आ जाएगा 90 और 10% का कमी 3 हो जाएगा 90। तो बता 100 से हम लोग भागा देंगे तो 2 जीरो नीचे का 2 जीरो कम होगा 81%। यहाँ देखते हैं 100 में कितना कम है 19% का कमी हुआ तो ये हो जाएगा 19% कमी। चलिए एक बार वृद्धि और एक बार कमी लेकर देखते हैं तो क्या होगा। एक बार वृद्धि और एक बार कमी ले लीजिए, दोनों यूनिट सेम हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए एक को हम लोग 20 ले लेते हैं, दूसरा को हम लोग 10 लेते हैं, इसमें वृद्धि कर देते हैं और इसमें कमी कर देते हैं। तो देखिए हम यदि फॉर्मूला इसको हम लोग बनाते हैं तो वृद्धि बोला हुआ तो 20 और कमी बोला हुआ तो माइनस में लेंगे 10, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो 20 गुना 10 बटा आ जाएगा 100। तो ये 2 जीरो कट गए तो कितना आ जाएगा देखिए 20 में से 10 निकलो 10 बचेगा और फिर 2 जाएगा कितना बचेगा 8। ये हो जाएगा वृद्धि क्योंकि प्लस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपका वृद्धि होगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा मेथड से बनाते हैं। 20% का वृद्धि बोला हुआ कितना लिखेंगे 120 गुना 10% का कमी बोला हुआ कितना लिखेंगे 90 बट्टा में 100 से हम लोग भागा देंगे, ये 100 करिए कितना लगेगा 12 9 108 प्रतिशत, मतलब कि 100 में कितना अधिक है 8% हो जाएगा आपका वृद्धि। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। अगर 3 बार भी घटना घट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 बार बोला भी घटना आपको घटाकर दिखा सकती है दोनों रूप से। मान लीजिए कि आपका पहले 10% वृद्धि हुआ, दूसरा बार आपका 20% वृद्धि हुआ, तीसरा बार आपका 40% कमी हुई। ठीक है, एबी फॉर्मूला से हम लोग इसको बना सकते हैं। एबी फॉर्मूला को बनाने के लिए पहले हम लोग 2 यूनिट पर ही पहले काम करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उससे हम लोग तीसरा यूनिट को काम करेंगे। तो 2 यूनिट किसी को भी आप ले लेते हैं, एबी फॉर्मूला लगाना है तो किसी को भी 2 लेकर चल सकते हैं। 10 और 20 ले लीजिए या 10 और 40 ले लीजिए या 20 और 40 ले लीजिए या 20 और 10 ले लीजिए, किसी पर भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ये दोनों पर ही लेके चल रहे हैं हम लोग फॉर्मूला पे। क्या दोनों प्लस में है, दोनों आपका वृद्धि और दोनों प्लस हो गया तो 10 प्लस 20 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10 गुना 20 मतलब आ जाएगा 100। ये 100 कर दिया तो बचा कितना 20 और 10 30 30 2 32% जो महीना में निकला। अब इसको क्या कीजिए कि तीसरा वाला वैल्यू से टच कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये भी फॉर्मूला लगाते हैं तो ये भी वृद्धि हुआ, ये प्लस में निकला हुआ, वृद्धि हुआ, ये कमी हुई। तो वृद्धि कितना लिखेंगे 32, ये कमी हुआ तो -40 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 40 गुना 32 बट्टा आ जाएगा 100।
इसका कैलकुलेशन भी करते हैं। तो ये 0 से ये 0 कटा, ठीक है, ये 2 से कटेगा, ये कटेगा 5 बार, तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा माइनस, ठीक है, 40 में से 32 गया 8 बचेगा माइनस। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 दूना 64 बटा 5। चलिए इसको यहाँ ले देते हैं, तो माइनस 8 माइनस, इसको यहाँ पे भागा देते हैं, तो भागा दे देते हैं तो कितना आ जाएगा 64 गुना 128, 64 गुना 128, 128 एक संख्या का बाद पॉइंट। चलिए इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये दोनों कितने का चिन्ह आएगा माइनस का, तो 12 8 20 माइनस 0.8, मतलब कि ये कितना प्रतिशत का कमी को दर्शा रहा है, कितना प्रतिशत का कमी को दर्शा रहा है, माइनस 20.8% का ये कमी हुआ। इसको हम लोग दूसरा माध्यम से बनाकर देखते हैं, कितना था 20.8 ना। दूसरा तरीका से बनाकर देखते हैं कि देखिए आप, तो 20% का वृद्धि, 10% का वृद्धि हुआ, कितना लिखेंगे 110, 20% का वृद्धि हुआ तो कितना लिखेंगे 120, और 40% का कमी हुआ कितना लिखेंगे 7, और बट्टा में 200 से भागा देंगे 100 और 200, करिए 1 2 3, 1 2 3 काट लेते हैं, गुना कर लीजिए, तो 11 का 11 लिखिए गुना, तो वर्षक 72, वर्षक 72 बट्टा आ जाएगा कितना 10। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना करते कितना जाएगा, 2 और 7 कितना हो गया 9, 9 आ जाएगा आपका 7 का 7, एक संख्या का बाद 100 से इसको माइनस कर लेंगे, तो 100 से इसको माइनस करते तो कितना बचेगा देखिएगा 79.2, तो आ जाएगा 8 में 10 में 2 दिया 8 पॉइंट, बचेगा 9 में 9 दिया 0, और 9 में 7 दिया, 9 में 7 दिया 2, आ जाएगा कितना आंसर आपके पास 20.8। चलो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि एक संख्या में पहले 20% तथा 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो। अब इसको एबी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या दूसरा मेथड का आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिएगा 20% का वृद्धि बोला हुआ, कितना लिखेंगे 120 गुना 120, बता में 100 से भागा देंगे, तो कितना आ जाएगा 20 यहाँ पे कर लीजिए, 12 कितना आ जाएगा 144, तो 144 100 में कितना अधिक है 44% अधिक, कितना हो गया। अब ये बता रहा है कि कितना प्रतिशत का कमी कर दे, ये क्या हुआ वृद्धि हो गया, वृद्धि हो गया। अब कितना प्रतिशत का कमी कर दे कि इसमें प्रभाव ना पड़े, तो देखिए तो अभी एक्स का फॉर्मूला आपको बताया गया था, x प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस x प्रतिशत इंटू 100। तो यह वृद्धि हुआ तो लिखते हैं 140% का वृद्धि हुआ, क्या लिखेंगे 44 बट्टा में 144 प्रतिशत के लिए 100% इसको हम लोग गुना करते हैं, तो काटिए 4 से कटेगा 11 बार में 4 से कटेगा 4 दिया 12 2 4 6 24, अब ये कटेगा 2 से 4 से काटिए 4 36 4 25 से 100। अब इसको हम लोग गुना करते हैं तो कितना देगा 2 और 5 हटाकर 2 और 5 बटा 9 इक्वल टू, इसको 9 से हम लोग इसको भगा देते हैं, तो 9 या 27 9 या 27
जीरो और 5/9 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों, लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तो ड्रम में अब कितने प्रतिशत शेष तेल बचे हैं? चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बेसिक से समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सुपर फास्ट मेथड से इसको बनाएंगे, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक ड्रम में जो है, एक ड्रम में 250 लीटर तेल है, 250 लीटर तेल। इसमें बता रहा है कि 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तो शेष तेल का प्रतिशत कितना? तो 5% तेल बाहर गिर जाता है, तो 90% तेल, 95% तेल बचा होगा। तो देखते हैं कि ये लीटर में कितना बचा होगा। ठीक है, तो 250 का 95%, तो 250 का 95 खत्म आ जाएगा 100। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी सकते हैं 95, तो 95 वैल्यू कितना होगा? 19/20। तो ये जीरो से ये जीरो लगा होगा, अब इसको गुना कर लीजिए। गुना करने कितना आ जाएगा? 19 × 95 के 5, 15 और 9, 19 × 38, 19 × 38 और 9, 38 और 9 कितना आएगा? 40 और 7 47, 47 मतलब 2 से को भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा? 2 × 4, ठीक है, 2 × 6, ठीक है, बचा 14.5। कितना लीटर मेरा अभी भी तेल बचा रहेगा। लेकिन आपसे पूछा है कि कितना प्रतिशत तेल है, हमको लीटर में नहीं बताना, लीटर में बताना तो आंसर मेरा इतना आ जाता, लेकिन ये बताना कि कितना प्रतिशत तेल मेरा शेष रहेगा। तो 237.5 बट्टा कितना में 250 लीटर में, तो 250 लीटर यहाँ लिखे, प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से गुना कर दीजिए। ये पॉइंट हटा है तो फिर जीरो कटेगा। ठीक है, और ये जीरो कर लिया, 25 से काट लेते हैं, तो 25 × 225 कितना बचा? 12, 25 × 12, 125, 25 × 125, कितना देगा? 95। इस क्वेश्चन को बनाने का कोई दरकार नहीं था आपको, लेकिन आपको बेसिक से बताया गया कि इसको आप सीखें। ठीक है, एग्जाम में इसको डायरेक्ट आंसर करेंगे, क्योंकि एक बता रहा है कि एक ड्रम में 250 लीटर तेल है, 250 लीटर तेल भरा हुआ है। तो मान लीजिए कि किसी ड्रम में 250 लीटर जब तेल भरा हुआ तो अपने आप में 100% तेल भरा हुआ है। अब बता रहे हैं कि 5% तेल टपक कर गिर गए, तो 95% तेल बचा हुआ, तो आपका आंसर हो जाता 95%। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।